नमस्ते छात्रों। आर.सी. पटेल अनुदानित माध्यमिक आश्रम शाला निमझरी तालुका शिरपुर में मैं श्री जे.वी. गिरा से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पत्र लेखन के विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र लेखन कैसा करना चाहिए, इस विषय पर हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पता है, हम किसी कार्यालय को जो पत्र लिखते हैं या किसी अफसर को पत्र लिखते हैं तो वह पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। यह एक विशिष्ट नियमावली का संहिता का हमें पालन करना होता है। सबसे आरंभ में हम तारीख लिखते हैं, फिर बाद में प्रति या सेवा में लिखते हैं। जिसको पत्र लिखा जाता है उसका नाम या पद और उसका पता लिखते हैं। बाद में विषय लिखते हैं, जिस विषय पर हमें पत्र लिखना है उस विषय का हमें यह उल्लेख करना जरूरी होता है। फिर संबोधन के लिए हम श्रीमान जी या श्रीमती जी इस तरह से पत्र का प्रारंभ करते हैं। इसके बाद पत्र का जो मुख्य मजकूर होता है उसे हम वहाँ उद्धृत करते हैं। उसके बाद धन्यवाद अर्जित कर प्रार्थी या आपका अनुप्रार्थी और जो पत्र लिखता है वह अपना स्वयं का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखता है। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या महोदया जैसे संबोधन से संबोधित करना चाहिए। इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेदों में अपना आशय प्रकट करना चाहिए। फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम और पता लिखना चाहिए। साथ में ईमेल आईडी भी देना चाहिए। साथियों, हम एक नमूना पत्र यहाँ उदाहरण के लिए मैंने स्क्रीन पर आपको दर्शाया है। चलो मैं उसे पढ़ता हूँ और उसके बाद साथ साथ हम चर्चा भी करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। प्रश्न है, अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति अरुण विला नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। तो आप देखिए, प्रारंभ में वहाँ तारीख दी गई है 9 अगस्त 2019। पत्र को प्रारंभ भी किया है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय नगर निगम नासिक और उस शहर का पिन कोड वहाँ दिया गया है। विषय लिखा गया है पेयजल की समस्या हल करना। अब पत्र का प्रारंभ कैसे किया गया है? श्रीमान जी, हम न्यू आवास विकास के निवासी है। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालत यह है कि दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। धन्यवाद सहित भवदीय अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास कॉलोनी समिति अरुण विला नासिक abc@zyx.com। छात्रों, इस औपचारिक पत्र का नमूना देखने के बाद हमारे दृष्टि के सामने औपचारिक पत्र का प्रारूप तैयार हो जाता है। ये एक प्रारूप भी है, यह एक उदाहरण भी है कि जो विषय हमें दिया जाता है उस विषय पर औपचारिक पत्र कैसा लिखना चाहिए। आप इस पत्र को देखें, उसकी रचना को देखें, प्रारूप को देखें, तारीख कहाँ दी गई है, जिसको पत्र लिखा गया है उसको उसका पता और संबोधन किस तरह से किया गया है, विषय किस तरह से लिखा गया है, पत्र का प्रारंभ, प्रस्तावना, मध्य और अंत कैसा किया गया है और आखिरी में भवदीय के बाद उन्होंने पत्र लिखने वालों ने अपना नाम और पता लिखा गया है, ईमेल आईडी भी दिया है। अगर हम इस तरह से पत्र लिखेंगे तो हमें 5 अंक जरूर प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और आप सबको एक अनुरोध करता हूँ कि
इसके बाद जो मैं लगभग 6 सवाल आपको मैं स्वाध्याय के लिए दे रहा हूँ, उसमें एक औपचारिक पत्र है और दूसरा अथवा अनौपचारिक पत्र है। लेकिन छात्रों, आपको स्वाध्यायवी में पूरे 6 के 6 पत्र लिखने हैं। धन्यवाद।